नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। कुछ जानने की जिज्ञासा, सवालों के जवाब पाने की आशा और भविष्य में झांकने की अभिलाषा, यही है जिज्ञासु मनुष्य के मन की परिभाषा। जब भी मनुष्य की बात होती है, जिज्ञासा का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ जानने की इच्छा रखना इंसान के स्वभाव के मुख्य पहलुओं में से एक है। और यदि कोई हमारे सवालों का जवाब बता दे कि हमारे मन में आखिर चल क्या रहा है, तो हमारे दिल को चैन आ जाता है। इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। तो आइए आपके मन को दिलाते हैं सुकून और आपको बताते हैं कि आपका भविष्य क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चारुल शर्मा। आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस। इस शो में आप जानेंगे अपने ग्रहों की चाल और उसका हाल। आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जुड़ता है। तो चलिए, देर किस बात की है, फोन उठाइए और जानिए कि आपके हाथों की लकीरें क्या कहती हैं। हमारी फोन लाइंस लगातार 1 घंटे तक खुली रहेंगी। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मृगेंद्र चौधरी जी जुड़े हैं, जो कि ज्योतिष विशेषज्ञ हैं। पंडित सुनील भारद्वाज जी जुड़े हैं, ये भी ज्योतिष विशेषज्ञ हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मृगेंद्र चौधरी जी। देखिए, इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और उसके बाद शुरुआत हो जाएगी नवरात्र की। इनका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इनका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। पितृपक्ष के अंदर जो है, हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे वो पूर्वज जो बिना संतान की जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बनकर हमारे साथ रहते हैं और जब समय समय पर हमारी जो सहायता करते रहते हैं। तो अगर आपकी जन्म पत्री में पितृ दोष है, तो पितरों का जो आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा और जीवन में मार्गदर्शन की जो है कमी रहती है। अगर पितृ दोष नहीं है, तो भी पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए हमें श्राद्ध पक्ष के अंदर जो है पितरों का तर्पण करना ही चाहिए। दूसरी बात, एक कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश सिंह, जो कि दिल्ली से हैं। जी रमेश जी, क्या सवाल है आपका? और सवाल से पहले एक बार अपने डिटेल्स शेयर करें। मैं रमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1966। 5 जून 1966। हाँ, 5 बजे शाम को दिल्ली से। 1 मिनट। 5 जून 1966 दिल्ली, शाम को 5 बजे दिल्ली। दिल्ली। ओके, 1 मिनट रुकिए, बस वेट करो बस थोड़ा चार्ट बना लूँ मैं आपका। हाँ जी, 5 जून 1966 शाम के 5 बजे दिल्ली। जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। जी सर, फाइनेंशियल और इम्प्रूवमेंट कब तक होगी? और बेटे का इंटर्नशिप कब तक लगेगी? देखिए, बेटी का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनकी जन्म पत्री दोबारा से दिखलवाएं। ठीक है? आपकी फाइनेंशियल के बारे में बता देता हूं। आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं। ठीक है। तो आपका तुला लग्न है, 2nd हाउस में केतु है, 3rd में चंद्रमा, धनु राशि है आपकी, 6ठे शनि, 7म में शुक्र है, 8म में मंगल, राहु और सूर्य, 9 में गुरु बुध बैठा हुआ है आपका। ठीक है? दशा की बात करते हैं तो दशा आपको लगी हुई है बृहस्पति की 15 जनवरी 2022 से। ठीक है? तो बृहस्पति में अभी आपको बृहस्पति ही चले हुए हैं। बृहस्पति शनि आ गए हैं 3 मार्च से अब। ठीक है? अब बृहस्पति आपके बैठे हुए 9th हाउस में, पर तुला लग्न के लिए बृहस्पति जो है कर्जे के मालिक बनते हैं 6ठे स्थान के। ठीक है? शनि भी आपके कर्जा स्थान में बैठे हुए हैं। तो आप एक तो ध्यान रखें, कर्जा लेकर के ना तो प्रॉपर्टी लें ना गाड़ी इत्यादि लें, वो कर्जा फिर आपका फंस जाएगा। ठीक है? उपाय के तौर पर अगर आपको इनकम अपॉर्चुनिटीज अपनी बढ़ानी है, उसके लिए आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे। पहला, आप करेंगे सूर्य का उपाय। सूर्य आपका 8म स्थान में बैठा हुआ है, तो 1 लोटा तांबे का लेंगे, उसमें गेहूं भर के उसके ऊपर गुड़ रख करके सिर के ऊपर 7 बार आप घुमाएंगे। हराम हरीम हरम सह सूर्याय नमः, इसका जप करते हुए बुधवार के दिन सूर्य नारायण के मंदिर में, अगर सूर्य नारायण का मंदिर नहीं है आपके आसपास, तो विष्णु भगवान के मंदिर में वो आप पुजारी जी के हाथ में दे दें। इसके साथ साथ आप गले में सोने की चेन धारण करें और केसर का तिलक लगाएं। हर हर महादेव। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर है, सुषमा हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। जी सुषमा जी, क्या सवाल है आपके? और एक बार अपने डिटेल्स शेयर कर दें। हाँ जी, आवाज मिल रही है सुषमा जी आपको? हाँ जी मिल रही है जी। जी, क्या डिटेल्स हैं आपके? एक बार डिटेल्स शेयर कर दें। जी, मेरी ऐसा है कि मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना था। जी, भाई के डिटेल्स दे दीजिए। भाई की डिटेल है जी 27 सितंबर 1972। समय और बताइए। थोड़ा उसका एक तो उसकी नौकरी के बारे में पता करना था, थोड़ी अप डाउन हो रही है। जन्म का समय और स्थान बताइए।
जन्म का स्थान तो नकोदर है, पंजाब। अच्छा, ये और 6 बजे के समय का है, शाम का। शाम का क्या पूछना चाहते हैं बताइए। उसकी थोड़ी समय मतलब कि नौकरी के बारे में पता करना था, थोड़ा अप डाउन सा हो रहा है उसका ज्यादा। बिल्कुल, एक बार कुंडली पढ़ देते हैं। मीन लगन की इनकी कुंडली देखने को मिल रही है। लगन के स्वामी की बात करते हैं तो लगन के स्वामी राहु के साथ युति बनाए हैं 10वें भाव में, जबकि महादशा इनकी इस समय की जो चल रही है वो महादशा इनकी शनि की शुरू हुई है 20/1/2023 से, और यहीं से इनको परेशानी हो रही होगी। अब क्या हाँ जी, करना हाँ जी, है? हाँ जी। हाँ जी, अब करना क्या है, बड़ा सरल उपाय है। एक शमी का पौधा ले आइए, वो अपने घर के पश्चिम में लगाइए और प्रति शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 1 चुटकी काले तिल और काले उड़द डाल दें। ये तो आप शनिवार को कर दीजिए उपाय। और साथ साथ एक उपाय और करना होगा आपने। 125 ग्राम काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, 1 नारियल, जिसके ऊपर 5 बार मौली लपेटकर अपने सिर के ऊपर से उतारकर मंदिर में दे दो। शनि के किसी मंदिर में जाके आसपास हो उसमें आप दे सकते हैं, पीपल पे चढ़ा सकते हैं, जल में प्रवाह कर सकते हैं। और इनसे कहिएगा कि प्रतिदिन सवेरे उठकर सूर्य नारायण को जल भी दें तांबे की गरवी से, क्योंकि जब इनका सूर्य अच्छा होगा तब भी इनको जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। जय श्री कृष्ण। ठीक है, हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हैं जो कि चंडीगढ़ से हमारे कॉलर हैं, अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। दिनेश जी, तो बताइए क्या डिटेल्स हैं आपकी और क्या सवाल है आपका, हमारे जो एस्ट्रो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हेलो जी दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, दिनेश नहीं, नरेश है मेरा नाम। नरेश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 18/3/1960 सुबह 5:30 बजे। 1 मिनट, 18/3/1960। 18/3/1960। हाँ जी। ओके, 18 मार्च 1960। ठीक है, टाइम क्या है? हाँ, सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे। हाँ, बर्थ कुंभ प्लेस? लगन की कुंडली है। है जी, कुंभ लगन है, कुंभ लगन। कुंभ लगन छोड़िए, आप अपना जो है बर्थ प्लेस बताइए, जन्म स्थान। अमृतसर पंजाब। है जी, अमृतसर पंजाब। अच्छा, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। अमृतसर। हाँ जी, वेट करिए बस, थोड़ा चार्ट बन रहा है आपका। ठीक है। 18 मार्च 1960 सुबह के 5:30 बजे, अमृतसर। क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी। क्वेश्चन क्या है? मैं आने वाला समय कैसा है और मेरे को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे मेरा भाग्य चमके? आपका भाग्य चमके, उसके रत्न, और आने वाला समय किस चीज को लेकर के, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, किसके बारे में पूछना चाहते हैं आप? फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज। ठीक है, आपका कुंभ लगन है, लगन में शुक्र और बुध बैठे हैं, और सेकंड हाउस में आपके सूर्य केतु हैं, अष्टम में राहु उच्च का, 10वें चंद्रमा नीच का, और 11वें आपके बैठे हैं शनि और गुरु, 12वें मंगल उच्च का बैठा हुआ है। दशा आपको लगी हुई है सूर्य देव की 21 अप्रैल 2022 से। ठीक है जी, तो भाग्य का जो आपका स्वामी है वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके लगन में बैठे, तो आपको ओपल जो है, फायर ओपल 6 से 7 कैरेट का चांदी में जड़वा करके गले में काले धागे में लॉकेट बनाकर डालना चाहिए, या आप उसको चांदी की चेन में भी डाल सकते हैं। इससे आपका भाग्य जो है प्रबल होगा। आने वाला समय आपका, अगर आप बिजनेस करते हैं, खास करके मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, या फिर आप लकड़ी का बिजनेस करते हैं, या फिर आप मेटल्स का बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपका भाग्य काफ़ी चमकेगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। हेल्थ के लिए आप अपने गले और दांतों का ध्यान रखें। जी, नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। जी नीरज जी, अपनी डिटेल्स शेयर करें और बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं आप। नमस्कार मैडम। 1/2/1970। 1/2/1970। समय और बताइए। 11:30 बजे सुबह। सुबह 11:30 बजे। कहाँ का जन्म है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। अल्मोड़ा, उत्तराखंड। जी नीरज जी, क्या पूछना चाहते हैं? सब व्यापार से संबंधित। अभी क्या व्यापार कर रहे हैं आप? मेरा इंश्योरेंस का काम है, इंश्योरेंस एजेंट हूँ। देखिए, लाइजिंग का काम तो बनता है आपका, क्योंकि यहाँ मेष लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपके व्यय स्थान में तो बैठे हैं, मगर यहाँ पर डिग्री उनकी 11 है। और महादशा जो इस समय की चल रही है आपके ऊपर, वो महादशा अभी इस समय शुक्र की है, 2025 तक है, 29/1/2025 यानी कि जनवरी तक है। देखो, आपको करना क्या है, अपने घर की जो एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस पे अंदर और बाहर गणपति लगाइए, और
पीले रंग के गणपति लगाइए। इससे आपको प्रॉस्पेरिटी में बहुत हेल्प होगी। जो इंश्योरेंस है, आपका बिजनेस है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और आप मंगलवार को 9 मंगलवार तक लगातार चोला प्रदान करें और एक बार माता के नवरात्रों में ओम हनुमंताय नमः लिखा हुआ पताका फहरा दें। साथ में 9 मंगलवार तक चोला देने से आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, तो ये परमेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलीगढ़ से हमारे कॉलर हैं। जी परमेंद्र जी, क्या डिटेल्स हैं आपके? अपने डिटेल्स शेयर कर रहे हैं और अपने मन का सवाल पूछें। जी, एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे लिवर की प्रॉब्लम है। पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसके बाद कि 5 अक्टूबर 1978। 5 अक्टूबर 1978। जी। टाइम क्या है? सुबह के 3:15। सुबह के 3:15। जन्म स्थान? मैनपुरी। मैनपुरी, MAIN। नहीं, MAIN। हाँ, मैनपुरी हो गया ना, मैनपुरी। ओके, ठीक जी। है, आ गया है। 5 अक्टूबर 1978 सुबह के 3:15 बजे है, मैनपुरी। जी। आप पूछिए, क्या पूछना आपने? मुझे लिवर की बीमारी है, तो सही नहीं हो रही है, काफी लंबी बीमारी हो गई है। ठीक है, उसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। आपका सिंह लगन है, लगन में शनि है, सेकंड हाउस में राहु सूर्य बुध, थर्ड में चंद्रमा शुक्र मंगल, तुला राशि है आपकी, केतु अष्टम में और गुरु बैठा है 12वें स्थान पर उच्च का। अब बात करते हैं आपकी लीवर की बीमारी की। पंचमेश बृहस्पति 12 में बैठ गया है, ठीक है। दशा आपको बुध की लगी है और बुध में आपको चला हुआ है राहु, पहले मंगल था। ये कब से हो रही है आपको बीमारी? ये करीब 10 साल हो गए, लगभग 10 साल हो गए हैं, यानी 2014 से। 2011 से मरी। अच्छा, तो आपने 2 उपाय करने हैं इसमें। एक तो आपने बकरी को चारा खिलाना है बुधवार के दिन, ठीक है, बकरी को। दूसरी बात, आपने किसी भी साधु को, साधु मतलब जो गृहस्थ ना हो, सन्यासी हो, उसको आपने सोमवार के दिन 400 ग्राम बेसन के लड्डू और उनको जो है चोला, भगवा चोला हो या पीला है, ये आपने दान करना है 4 सोमवार। इसके साथ साथ बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राउम सह गुरुवे नमः, इसका आप डेली 3 माला सुबह सुबह जाप करिए। 40 दिन में आपकी बीमारी कट जाएगी। हर हर महादेव। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, ओमी कुमारी जी हैं, जो कि मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं। जी ओमी जी, क्या सवाल है आपका? मुजफ्फरपुर बिहार से। जी, नौकरी के लिए पूछना था कि होगा जी। क्या? अपनी डिटेल बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। 3 अक्टूबर 1947। 97 सॉरी। 3 अक्टूबर 1997। समय और शुक्रवार। दिन के? शुक्रवार 7 बजे शाम को 7 बजे। कहाँ का जन्म है? घर सरैया। क्या पूछना चाहते हैं? नौकरी के बारे में लगेगा कि नहीं, कब होगा? बिल्कुल, आपको बताते हैं आपकी नौकरी कब लगेगी। मेष लगन की कुंडली देखने को मिल रही है। लगन के स्वामी यहाँ शुक्र के साथ युति बनाए हैं अष्टम भाव में। महादिशा की बात कर लेते हैं तो महादिशा इस समय आपकी चल रही है गुरु की। देखो, जॉब तो आपकी पिछले दिनों भी लगी होगी, 22 में और 23 में भी ये योग बना होगा, मगर अब जो जॉब लगेगी वो आपकी अच्छी लग सकती है। एक उपाय आप कर लीजिए, और ये उपाय 7 गुरुवार तक करना। 250 ग्राम दाल चना ले लीजिए, 12 साबुत हल्दी, 12 पीले फूल और 12 केले की फली पीले कपड़े में बांधो, पुजारी जी को भेंट दे दो। 7 गुरुवार तक दो, अवश्य जॉब लगेगी। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, महेंद्र पाल जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, एक तो मेरी 1-1.5 महीने से तबीयत ठीक नहीं है, एक आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है मेरी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? 1/10/1907। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, दोबारा बताएंगे आप? 1/10/1907। 1/10/1961, 1961। 60 सर, 60। अच्छा, 60। ठीक है, 1 अक्टूबर 1960। टाइम क्या है? टाइम है जी शाम को 4 बजे के आसपास का है। अच्छा जी, 4 बजे के आसपास का है, ठीक है। बर्थ प्लेस? दिल्ली है जी। अच्छा जी, ठीक है। 1 अक्टूबर 1960, 4 बजे शाम के, दिल्ली। आप प्रश्न पूछिए। आप, क्या प्रश्न है आपका? सर, एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी, क्या एक थोड़ी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है।
अच्छा, क्या तबीयत में क्या समस्या आ रही है आपको? ये सर सारा घुटनों में दर्द रहता है और 1 महीने से मैं बीमार ही चल रहा हूँ फिलहाल तो अभी। देखो, आपका 4 बजे के हिसाब से कुंभ लगन बनता है। अगर आपका जन्म 15-20 मिनट पहले हुआ है, फिर आपका बनेगा मकर लगन। तो थोड़ा आपका जिद्दी 4 और पौने 4 के बीच का है जी। मुझे एक बात बताइए, आपका स्वभाव जिद्दी है थोड़ा? हाँ जी है। गर्दन लंबी है आपकी? हाँ जी आपकी गर्दन लंबी है? ठीक है, नॉर्मल ये जैसी होती है। तो कुंभ लगन ही बनेगा आपका। 1 महीने से जो आप कह रहे हैं आपकी हेल्थ खराब है, बुध में आपको आ गया है चंद्रमा 13 जून 2024 से। चंद्रमा 12 में बैठा हुआ है, मानसिक स्थिति थोड़ी आपकी खराब करेगा, नींद की समस्या देगा, कफ भी हो सकता है, शरीर में दर्द बने रहेंगे। चंद्रमा 12 में बैठा है। टेस्ट कराया था, छाती में बलगम वगैरह जमी हुई है। हाँ हाँ, तो उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, घर में आपके कोई भी अगर सोने का आभूषण है ना, उसको गर्म करिए गैस के ऊपर, थोड़ा सा गर्म करके और कच्चे दूध में डाल दीजिए। जैसे ही आपको छन की आवाज़ आएगी वो दूध आपने पीना है। इसके साथ साथ चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करें और चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इसकी 2 माला आप शाम के समय करिए, आपको एक 40 दिन में आराम लग जाएगा। हर हर महादेव। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, इनका नाम है लव तिवारी, जो कि दिल्ली से हैं। लव, क्या समस्या है आपकी? हेलो जी लव, क्या समस्या है आपकी? अपनी डिटेल शेयर करें। हाँ जी, ये डिटेल है 5/12/1998। 5/12? हाँ जी। 5/12/1998। समय और बताइए। समय रात के 8:28, दिल्ली। 8:28। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे ना इसका भाग्य उदय पूछना, और ये थोड़ा स्वास्थ्य से परेशान है पेट में। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, यहाँ पर इनको वात रोग परेशान करेंगे पित्त के साथ। बाहर की चीज़ें मत खिलाइए, शाम को हो सके तो 6 बजे के बाद भोजन कम कराइए। प्रातःकाल अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है, फल वगैरह सवेरे लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद 12 बजे के बाद कम कर दीजिए, क्योंकि वात फिर बहुत ज़्यादा बनेंगे। वैध होने की दृष्टि से भी आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि इनको वात रोग जल्दी से जाएंगे नहीं। कर्क लगन की कुंडली है। और बात कर लेते हैं बुध वक्री हुए हैं इनके 10 डिग्री के। और यहाँ पर महादिशा की बात करते हैं तो महादिशा जो इस समय चल रही है उनकी, ये है शनि की, 19 से चल रही है। और ये समस्या 19 से। एक तो लेजीपन बंद करें, जितना हो सके एक्टिव रहने की कोशिश करें। सोते समय सिर दक्षिण की तरफ रखना है, इस बात को समझ लीजिए। और आसपास पानी नहीं रखना, पानी अपने से दूर रखना है ना, नहीं तो हो सकता है वही पानी पीते रहेंगे तो वात और बनेगा। और उपाय क्या करना है इन्होंने, अपामार की 7 ग्राम की जड़ ले लीजिए, पीले कपड़े में गुरुवार के दिन गले में धारण करा दीजिए। और धारण रहे वो हमेशा, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कहीं उतारनी करनी, वो एक औषधि के रूप में है। और आंवले का सेवन कराइए इनको, आंवले का सेवन, उबला हुआ आंवला खिलाइए, उससे इनकी काया निरोगी होगी। जय श्री कृष्ण। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सुरेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि बलरामपुर से हमारे कॉलर हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या सवाल है? सुरेश कुमार यादव, बलरामपुर। जी जी, जी, डेट सुरेश ऑफ बर्थ बताइए अपनी, आप जन्म तारीख। 11/4/1989। वेट करिए 11 अप्रैल 1989। 1989 89। ठीक है जी। समय क्लियर नहीं है। क्लियर आइडिया है कुछ? सही है। क्या समस्या है आपकी? 2018 से मेरा सारा सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत दिक्कत है। 18 से मैं परेशान हूँ। क्या डिस्टर्ब चल रहा है? फाइनेंस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है बताएंगे? बीमारी और बिजनेस सारा सब। बिजनेस किसी का करते हैं आप? ये ऑनलाइन ट्रांसैक्शन का करते हैं। है जी, ये कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। ठीक है। और बीमारी क्या हुई है? बीमारी में परिवार में सभी लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं। आपका शनि जो है पीड़ित हो रखा है, शनि जो है पीड़ित है आपके, शनिदेव पीड़ित है आपके। आपने 9 बादाम लेने हैं साबुत, गिरी नहीं लेनी, साबुत बादाम 9 लेकर के सिर से उल्टा घुमाने हैं 10 बार। और शनि देव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसका जप करते हुए वीरवार के दिन आपने शाम के समय करना है। शनि देव के सामने
सरसों के तेल के 9 दीपक लगा करके वहाँ उनके चरणों में इनको रख दीजिए। 9 वीरवार आप ये करिए, डेली शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करिए, आपका धंधा भी अच्छा हो जाएगा और परिवार में शांति भी आ जाएगी। हर हमारे एक हर और कॉलर महादेव। हैं, गौरव जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। जी गौरव, अपने डिटेल शेयर करें और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मतलब काफी समय से मैं विवाह में गौरव, समस्या आ अपनी रही। डिटेल्स आपको शेयर करने पड़ेंगे पहले। मैं डिटेल से मेरी जो 13 जुलाई 1997 को मेरा जन्म हुआ है। फिर से दोहराइए एक बार, डेट बताइए, मंथ बताइए, फिर ईयर बताइए। 13 जुलाई 1997। 13 जुलाई 1997। समय और बताइए। समय है 12:10 दोपहर। जी, क्या पूछना चाहते हैं? विवाह में समस्या आ रही है, काफी समय से जो है अड़चने चल रही है लगातार पिछले कुछ टाइम से। तो उसी के में मतलब ऐसे कुंडली में ऐसा क्या दोष है जिसकी वजह से जो है समस्या लगातार आ रही है? देखिए, स्पाउस हाउस में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हाउस में शनि अवश्य बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली के अंदर गुरु वक्री भी हैं 26 डिग्री के, जबकि आपकी कुंडली यहाँ पर कन्या लगन की है। महादशा की बात कर लेते हैं तो इस समय की जो महादशा चल रही है वो गुरु की चल रही है और गुरु में इस समय केतु आए हुए हैं, और क्षमा करें बुध आए हुए हैं। देखो, एक बड़ा अच्छा उपाय बताते हैं आपको। किसी भी मंदिर में नवरात्रे के दिन जाकर आप एक लाल चुन्नी नारियल की भेंट दीजिए और किसी कन्या का पूजन कीजिए। 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए। उसको विधिवत पूजन कीजिए, उसको मिष्ठान दीजिए, पोशाक दीजिए, जो दे सकते हैं यथाशक्ति वो दीजिए, और साथ में 1 घंटी लगा दीजिए पीली। और ये गुरुवार को कीजिए, पहला नवरात्रा भी गुरुवार को ही कर लीजिए। ऐसा करने से आपके विवाह में विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन आपका मंगलमय भी होगा। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। रानी जुड़ी हैं समस्तीपुर से। जी रानी, अपनी डिटेल शेयर करें और क्या सवाल है आपका? मेरा समस्तीपुर से हम बोल रहे हैं, मेरा बउआ है। ठीक है, आप जन्म तारीख बताएं पहले। मिहिर भारद्वाज। मिहिर भारद्वाज। मिहिर भारद्वाज, ठीक है, जन्म तारीख बताएं आप। ये लखीसराय से इसका जन्म है, हम जन्म तिथि बता रहे हैं। बताइए। 2008 11/3/2008। 12/3 12 11/3/2008। हाँ ठीक है, टाइम क्या है? टाइम 1 बजे दोपहर के। हाँ ठीक है, दोपहर के 1 बजे हो गया। जन्म स्थान कहाँ का है? क्या कहे सर? जन्म स्थान, जन्म कहाँ पे हुआ था, जिला कौन सा है? लखीसराय। 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 स्पेलिंग करेगा, आ गया। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। ये प्रश्न है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, सुस्त बने रहता है, इससे कौन सी क्लास में है अभी? अभी 12 में है जी, इंटर में है। ओके। इनका मिथुन लगन है, लगन में मंगल है, 3rd हाउस में शनि केतु और 7th में गुरु बैठे हैं, 9 में बुध सूर्य शुक्र राहु। बहुत ये ईगो बहुत है इसमें, घमंडी है लड़का, बात नहीं मानेगा किसी की। ऊपर से मेष राशि है इसकी। ठीक है, इनका जो दशा जो है शुक्र की लगी हुई है और शुक्र में इनको चला हुआ है केतु। शुक्र जो है 9वें स्थान में बैठा है। मिथुन लगन में शुक्र पंचमेश बनता है, विद्या का मालिक बनता है, परंतु शुक्र जो है भोग विलास देता है, इसलिए शुक्र के साथ राहु बैठे हुए हैं। तो इनका ध्यान भोग विलास में आलस की तरफ रहेगा, सजने संवरने की तरफ रहेगा, पढ़ाई में नहीं रहेगा। दूसरा, इनका शनि देव का प्रेदोष बना हुआ है। एक तो आप प्रेदोष की शांति करवाएं, इसके साथ साथ शुक्र देव के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इसका 1.25 लाख जप करवा दीजिए। दशांश हवन करा करके दशांश जो है ब्राह्मण भोजन आप करा दीजिए। इसके साथ साथ सेंट की शीशी छोटी सी इसके ऊपर से घुमा करके शनिवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में आप चढ़ा दें। 11 शनिवार ये करें, पढ़ने लग जाएगा। हर हर महादेव। तो चलिए, इसी तरह से कॉलर्स देखिए हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं उसका जवाब, तो आपको बस डिटेल्स शेयर करनी है और हमारे साथ जो एस्ट्रो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। कुंडली एनालिसिस में हम आपकी कुंडलियों के बारे में जानकारी भी देंगे, लेकिन अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप अपने मन के सवालों का जवाब जान सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, नरेश जी हैं जो कि दिल्ली से जुड़े हैं। जी नरेश जी, क्या सवाल है आपका? नरेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। अपनी डिटेल्स शेयर करें सर। 25/7/1977 25/5 25/7 जुलाई 1977 1997। सुबह 2:55। अच्छा 77 2:55। हाँ जी, AM। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। जी, क्या पूछना चाहते हैं? इनके स्वास्थ्य संबंधी। क्या बताया आपने? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संबंधी बिल्कुल आपको बताए थे। देखिए, वैध होने से आपको अच्छा है, बात बता देंगे हम। यहाँ पे आपको बता दें इस समय की जो कंडीशन आपकी चल रही है, एक बार कुंडली पढ़ देते हैं। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली है। लगन में यहाँ गुरु विराजमान है, शुक्र और मंगल आपके द्वादश भाव में, जबकि सूर्य और शनि इनकी युति आपके द्वितीय भाव में बनी हुई है। महादशा की बात कर लेते हैं तो इस समय की जो महादशा चल रही है वो बुध की चल रही है, और बुध में अंतर्दशा आपकी आई हुई है यहाँ पर शनि की। देखो, आपको वात के साथ साथ कफ और पित्त दोनों होंगे। यहाँ पर त्रिदोष बढ़ेगा आपका समय समय पर। प्रातःकाल आप नियम बना लो कि आपने बहुत ठंडा पानी नहीं पीना, इस समय वात होता है और दिन में होता है पित्त। ये बात समझ लीजिए। वात जो है बढ़ेगा कफ के साथ आपके। जब सवेरे सवेरे कफ होता है तो उसके साथ वात भी आपको बढ़ेगा। ठंडा पानी पियोगे तो और वात बढ़ेगा। एक तो ये नियम बना लो, उससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अब करना क्या है आपने, जब मौसम के हिसाब से भी समझ लो आप, होली से चौमासे तक मटके का पानी पियो। होली से चौमासे तक मटके का पानी पियो। चौमासे से दिवाली तक आप तांबे के बर्तन का पानी पियो, और दिवाली से लेकर पुनः होली तक स्वर्ण पात्र का पानी पीने को कहा गया है। इससे आपका त्रिदोष शांत होगा। स्वर्ण पात्र तो नहीं होता, कोई सोने का कुछ भी डाल दीजिए उसमें। इससे पीने से आपका जो वात पित्त कफ है वो नियंत्रित होगा। और उपाय क्या करना है आपने, अपने वजन के बराबर सतनाजा शुक्रवार को खरीदो या किसी और दिन खरीदो, शनिवार को दान दे दो। ये आपने उपाय कम से कम 5 शनिवार करना है, उससे आपकी काया निरोगी होने लगेगी। और सोते समय सिर दक्षिण की तरफ रखो। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कृष्णा, जो कि बिहार मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा, क्या सवाल है आपके? जी, अपनी पत्नी के बारे में पूछना है। जी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। करें। जी, उनका नाम सोनी कुमारी है। डेट ऑफ बर्थ 30 अक्टूबर 1987। 30 अक्टूबर? जी, 30 अक्टूबर 1987। 30 है ना? 30? जी 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 30 अक्टूबर 1987। जी, दिन शुक्रवार। टाइम क्या है? 7 बजे शाम, सरैया मुजफ्फरपुर। 1 मिनट, शाम को 7 बजे? जी सर, जी 3 अक्टूबर है सर। 3 अक्टूबर जल्दी थी। 3 अक्टूबर है? जी जी 3 जी 3 अक्टूबर हो गया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। 3 अक्टूबर 1987 शाम को 7 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है? सरैया मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर? जी, सरैया मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? प्रश्न क्या है? जी, नौकरी के बारे में जानना चाहती है। ये क्या टीचिंग करती है अभी? जी ना, अभी तो पढ़ाई कर रही है। ओके, क्या पढ़ाई कर रही है अभी? ये क्या क्वालिफिकेशन है? ग्रेजुएशन करके तैयारी कर रही है सर। किस चीज़ का? यूपीएससी का। यूपीएससी का, ठीक है। जी। इनका मेष लगन है, लगन में बैठे हुए हैं गुरु, और गुरु जो है वक्री हैं। 6ठे स्थान पर मंगल, सूर्य, शुक्र, केतु, सप्तम में बुध, अष्टम में शनि, 10वें चंद्रमा, और 12वें बैठा हुआ है नीच का राहु। दशा जो इनको लगी हुई है बृहस्पति की लगी हुई है 2026 तक, 5 जून 2026 तक चांस है इनका कि सिलेक्ट हो जाए। पर इस साल जनवरी से बहुत भ्रमित हैं,
इनका पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा, क्योंकि 12 में राहु बैठा है, दशा में आया हुआ है। ठीक है, तो आपने उपाय के तौर पर 2 उपाय करने हैं। नंबर 1 पे आपने 12 बेसन के लड्डू लेकर के सिर से घुमाने हैं उल्टा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। वीरवार के दिन काले कुत्ते को 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो बिल्कुल काला, उसको डालना है। इसके साथ साथ रात के समय लगभग 9 बजे के बाद राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, इसकी 4 माला का जप करें। ठीक है, इसके साथ साथ शनि देव की चालीसा का पाठ करें, तो इनकी सिलेक्शन हो सकती है। 2026 से पहले बहुत अच्छे चांस इनके बने हुए हैं। हर हर महादेव। ठीक है, एक और हमारे कॉलर हैं अमित कुमार, जो कि आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या सवाल है आपका? डिटेल्स अपनी शेयर करें सबसे पहले। अमित कुमार गुप्ता, 25 जुलाई 1989, जी। आजमगढ़, 25 जुलाई 1989। जी जी। समय और बताएं। 3:40 सुबह का। 3:40 सुबह का। जी। कहाँ का जन्म है आपका? आजमगढ़। जी, क्या पूछना चाहते हैं? नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए। अभी क्या कर रहे हैं आप? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये बताइए कि आपके परिवार में कभी गणमूल शांत कराए आपके? मतलब? गणमूल की पूजा कराई कभी? गणमूल की पूजा मूर्ति ना? हाँ, मूलों की। हाँ, मूर्ति हो चुकी है। हो चुकी है, तो 27 नक्षत्रों की एक बार पुनः पूजा करा लीजिए। काल सर्प का अनुष्ठान कराइए। वासुकी काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, इसका अनुष्ठान कराइए। भगवान शिव पर आप नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। एकम से प्रारंभ कीजिए, द्वादशी तक चढ़ाइए। उस पर लिखिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंदन से लिखिए और चढ़ाइए। बस यही उपाय कर लीजिए, जॉब आपकी बहुत अच्छे से लगेगी। जय श्री कृष्ण। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं चंद्रकांत जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रकांत जी, क्या जानना चाहते हैं भविष्य से जुड़ा हुआ, क्या सवाल है? मेरे बच्चे के बारे में जानना मुझे। जी जी। 5/10/1992। 5/10/1992। जी। 5 अक्टूबर 1992। हाँ, 5 अक्टूबर 1992। ओके, टाइम बताइए। 12:07 दोपहर के। 12:07। 12:07। हाँ, झांसी से। वेट करिए। हाँ। 12:07 PM, झांसी। हाँ, झांसी, MP। जी। ओके, 5 अक्टूबर 1992, दोपहर के 12:07, झांसी। क्या प्रश्न है आपका? एक तो उसकी नौकरी छूट गई है। नौकरी छूट गई है? ये करने की जो प्रयास कर रहा है उसमें भी सफलता नहीं मिल रही। नौकरी छूट गई है इनकी? हाँ। कहाँ पे नौकरी करते थे, किस डिपार्टमेंट में? एक्सपीडिया में, गुड़गांव में नौकरी कर रहे थे। गुरुग्राम में? हाँ, गुड़गांव में, एक्सपीडिया में। ये कंप्यूटर इंजीनियर है क्या? नहीं है, किया मैकेनिकल से, कंप्यूटर में शुरुआत से काम कर रहे हैं जब से जॉब। कंप्यूटर विभाग में काम करती है ना? ठीक है, नहीं, अभी छूट गई है जी। कोई बात नहीं। लगन में राहु बैठा है नीच का, धनु लगन है। सेकंड हाउस में चंद्र और शनि है। सप्तम में केतु मंगल, 10 में सूर्य और गुरु, 11 में बैठा है शुक्र और बुध। आपने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी नहीं करवाई इनसे? नहीं, उनको उसको करने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया कभी। क्या क्वालिफिकेशन है इनका? BE किया हुआ है जी? BE, BCA? इंजीनियरिंग। ओके। देखिए, राहु में शुक्र चला हुआ है, इसलिए परेशान है। 12 अगस्त 2025 तक परेशान रहेंगे। जॉब के लिए आप एक उपाय करिए। 6 कैरेट का पन्ना, जाम्बिया का पन्ना 6 कैरेट का लीजिए, उसको सोने में जड़वा करके, अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो चांदी में जड़वा दीजिए। राइट हैंड की लिटिल फिंगर, ये वाली जो है, इसमें इनको जो है शुक्रवार को डलवा दीजिए। ये सुबह सुबह गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, उनको दुर्वा अर्पित करें। 6 दुर्वा के टुकड़े उनको अर्पित करेंगी, डेली करवाइए। जॉब लग जाएगी और बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी और अच्छी भी चलेगी। हर हर महादेव। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है महेंद्र, जो कि दिल्ली से जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? भविष्य का कौन सा सवाल है जो आपको सता रहा है, क्या जवाब चाहते हैं? मैंने अपने साले के लड़के के लिए पूछा। साले के लड़के के लिए? उनका नाम बताइए, डिटेल बताएं, फिर प्रश्न करना। महेंद्र जी, आपकी वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है।
ठीक है, आवाज़ क्लियर की नहीं हो आवाज़ रही नहीं है। आ रही बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो हम सवाल पूछते हैं क्योंकि देखिए मृगेंद्र जी, अभी नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ऐसे में हर कोई माँ की अनुकंपा करता है, तो ऐसा क्या खरीदे कि माँ झोलियाँ भर दे? देखिए नवरात्रों में सबसे पहले अगर आप धन की कामना चाहते हैं तो वरुण देव का जो है षोडशोपचार से या पंचोपचार से जो है कलश पूजन जो होना जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है स्टार्टिंग के अंदर ही। इसके बाद आप डेली जो है माता को जो है अनार अर्पित करेंगे, और अगर साथ में अनार के साथ उनको अगर आप कोई मिठाई, सफ़ेद मिठाई अगर आप अर्पित करते हैं और साथ में एक श्रीफल भी देते हैं, अगर आप 9 दिन ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपको धन के जो है अवसर प्राप्त होने लग जाएंगे। धन धान्य से जो है आपका परिवार भरा रहेगा। ठीक है, प्रीति हमारी कॉलर है हरियाणा से। जी प्रीति, क्या सवाल है आपका? जी, मैं स्वीटी की मम्मी बोल रही हूँ। जी डिटेल बताइए प्रीति की पहले। स्वीटी का जन्म 2001 में हुआ था, 29 अगस्त को। 29 अगस्त 2001। हाँ जी। और समय? टाइम 7:30 बजे। 7:30 बजे सुबह हुआ था, शाम को? सुबह हुआ था जी। कहाँ का जन्म है? इसका गांव का है जी, हरियाणा में। कौन से जिले में? हिसार जिले में। हिसार। जी क्या पूछना चाहते हैं इनके बारे में? जी अभी ये 23 साल की हो चुकी, तो ये बताइए कि शादी वादी कब तक होगी? बिल्कुल आपको बताए थे। यहाँ पर इनकी देखते हैं कन्या लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करते हैं तो वो स्वयं यहाँ विराजमान है। मंगल, चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। आपको बता दें ये बच्चा मंगली है, बिटिया मंगली है, इसलिए मंगली से ही शादी की। नावांश कुंडली में भी मंगल चतुर्थ भाव में है, इसलिए मंगली लड़का देखकर ही शादी कीजिए। अष्टकूट मिलान पूर्ण मिलाइएगा तब शादी कीजिए। महादिशा की बात कर लेते हैं तो महादिशा इस समय जो इनकी चल रही है वो चंद्रमा की 18 से 28 तक 10 वर्षों की चल रही है। उसमें इस समय जो आई हुई है वो इनकी बुध की है। इनके वज़न के बराबर 5 बुधवार हरा चारा गौशाला में खिलवाइए, और जब खिलवाएं तो बोलें हरि ओम तत्सत, ऐसा करिए। और आने वाले समय में जो नवरात्रे चल रहे हैं, इस नवरात्रे में एक बार कन्या पूजन अवश्य करा दीजिए, और ये कराइए सप्तमी के दिन, अवश्य इनको अच्छा परिवार मिलेगा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, शुभम हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शुभम, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एस्ट्रो गुरु से? मेरा व्यापार नहीं चल रहा और डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी, पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 2/10/1995। 2/10/1995। हाँ, सुबह 11:10 दिल्ली। 2 अक्टूबर 1995 सुबह 11 बजे। हाँ जी। दिल्ली? हाँ जी दिल्ली। वेट करिए, वेट। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। तो व्यवसाय से परेशान हूँ, काम नहीं चल रहा। क्या काम करते हैं आप? फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग है, फादर के नाम का काम है, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्या मैन्युफैक्चरिंग है? फुटवेयर, हवाई चप्पल है जी। हवाई चप्पल। हवाई चप्पल, ओके हाँ, ओके ओके मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ठीक है। आपका वृश्चिक लगन है, लगन में गुरु बैठे हैं। 2nd हाउस में आपके चंद्रमा है, 4थे बैठे हैं शनि वक्री, 6ठे केतु और 12वें मंगल राहु के साथ। 11वें स्थान पर नीच का शुक्र, सूर्य और बुध बैठे हैं। अब बात करते हैं आपका काम क्यों नहीं चल रहा है। दशा आपको मंगल की लगी थी पहले, अब राहु स्टार्ट हो गया अप्रैल 2024 से, और मंगल में राहु में राहु ही चले हैं, और राहु में अभी आपको गुरु चले हैं। देखिए, एक तो शनि आपका अच्छा होना चाहिए, शनि आपके वक्री हैं। एक तो आप शनि देव का जो है नीलम दान करें लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में, चांदी में, शनिवार के दिन 4 कैरेट का आप नीलम डाल लें। इसके साथ साथ अपने केतु और बुध को आप अच्छा करें। बुध को अच्छा करने के लिए माँ दुर्गा को आप हरी चूड़ियाँ अर्पित करेंगे बुधवार के दिन, 6 बुधवार आपने करना है। और केतु को अच्छा करने के लिए जो चितकबरा कुत्ता होता है, यानी 2 रंग का कुत्ता, 3 रंग का या 4 रंग का, उसको आपने मंगलवार के दिन कुछ मीठा डालना है। खास करके गुड़ के बने बिस्किट मिल जाएगा। आप ये काम करके देखिए, 40 मंगलवार ये भी करिए, आपका काम जो है वो तरक्की पकड़ जाएगा, आपको सफलता मिलने लग जाएगी। हर हर महादेव। ठीक है, तो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृगेंद्र जी, अभी आपने जैसे केतु का उपाय बताया,
और उसमें आपने बताया कि गुड़ से बना हुआ अगर हम कुछ अर्पित करते हैं तो केतुदेव प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि कुत्तों को मीठा नहीं खिलाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए हर चीज़ का एक लॉजिक रहता है। इनका केतु जो था वो बैठा है मेष राशि के अंदर, जो कि मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि में जब केतु बैठता है, खास करके छठे भाव में, तो मीठी चीज़ें दान करने से जो है केतु जो है अच्छा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि भाई किस राशि में बैठा हुआ है। मैंने ये भी बोला है कि गुड़ के बने बिस्किट डालने हैं, अकेला गुड़ नहीं डालना है, मीठी जो है प्रोडक्ट आटे के साथ जो है वो डालने हैं तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मुकेश प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे कॉलर हैं। जी मुकेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी मुकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, क्या सवाल है आपका? हम ये पूछना चाह रहे थे। हेलो जी बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 मई जी 27 मई 1962 है। जी बताएं समय तो और मुझे ये समय और बताएं। 1962 जी 62 आ गया। समय और बताएं। समय रात में 10:15, स्थान बुलंदशहर। जी क्या पूछना चाहते हैं? ये अपने जीवन में अपने करियर के बारे में, और अभी तक 20 साल से कोई काम नहीं चल रहा, ऑपरेशन हुआ था तब से बड़ी दिक्कत। बिल्कुल आपको बता दें 62 में बहुत लंबे समय काल सर्प योग चला था। यही एक ऐसा समय है 62 में जिसमें सबसे लंबे समय काल सर्प योग चला था। सबसे पहले तो प्रतिवर्ष भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए अनिवार्य होगा। बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। धनु लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करें, वो गज केसरी योग आपके एफर्ट्स हाउस में बैठकर बना रहे हैं। एफर्ट्स आप जितना करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, मगर जो रुकावट आती है उसका कारण ये होता है कि यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर राहु आपके अष्टम भाव में है। और महादिशा की बात कर लेते हैं तो महादिशा जो इस समय चल रही है वो महादिशा आपकी शुक्र की चल रही है। आपने करना क्या, आप आने वाले नवरात्रों में आप पहले दिन से लेकर माँ के अंतिम दिन तक का भोग दें, पूर्णमासी तक एक बार करके देखिए। अलग अलग दिन माँ के भोग बताए गए हैं, उन भोगों को दीजिए। आज के दिन मालपुए देना है, किसी दिन शहद देना है, किसी दिन केले की फली देनी है। इस तरीके से एक बार करके देखिए और भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर लीजिए। भगवान शिव का कोई भी स्तोत्र अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। महेंद्र, क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने अपने साले के बेटे के लिए पूछना थोड़ा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी आप। डेट ऑफ बर्थ है जी 5/7/2008। 5/7/2008। 2008। ठीक है, 5 जुलाई 2008। ठीक है, टाइम बताइए। टाइम है सुबह 7:55। सुबह 7:55। हाँ जी, हर्ष कुमार कालिया है जी। नाम है, हर्ष कुमार कालिया। पहले आप जन्म स्थान बताइए, कहाँ का जन्म है? हाँ, दिल्ली का ही है सर। ओके, 5 जुलाई 2008 7:55 सुबह के दिल्ली। हाँ क्या जी। प्रश्न है आपका? हाँ जी सर, इस वक्त जरा पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता और आगे जरा फ्यूचर का पूछना था। अच्छा, ये कौन सी क्लास में पढ़ रहा है अभी? अभी तो सर 10वीं में है जी। ठीक है, जिद्दी बहुत है लड़का। कन्या कर्क लगन है, लगन में केतु और चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है, और सेकंड हाउस में मंगल शनि है, छठे गुरु वक्री है, सप्तम में राहु, 12वें सूर्य और शुक्र है, 11वें बैठा है बुध। अब पंचमेश मंगल शनि के साथ युति बना के बैठा हुआ है। आलसी बहुत रहेगा, हर काम को लेट करेगा। ठीक है, इसका कारण यही अच्छा है। जी। तो इनको कोई उपाय? एक दशा जो है इनको बुध की लगी हुई है, बुध के बाद केतु आएगा, दशाएं भी फेवरेबल नहीं है। आप इनके 2 उपाय करेंगे। पहला कि इनको एक तो मूंगा डलवा दीजिए, 5 कैरेट का मूंगा लाल, इटालियन मिल जाए या जापानीज मिल जाए, उसको आप राइट हैंड की रिंग फिंगर में तांबे में या सोने में डलवा दें। ये आपने शुक्रवार को डलवाना है। इसके साथ ये हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ साथ शनि देव के मंदिर में 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम काले माह सिर से ऊपर को घुमा करके उल्टा मंत्र बोला है, हम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः। शाम के समय ये करना है। 5 दीपक लगा करके उनके सामने रख दीजिए। 5 शनिवार ये करिए, ये पढ़ाई करने लग जाएगा। और इसके साथ साथ चितकबरे कुत्ते को हर सोमवार इनसे थोड़ा सा यानी 400 ग्राम जो है दूध आप डलवाएं। ये रूटीन में इनको करना पड़ेगा। हर हर महादेव। चलिए, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कॉलर्स हैं उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ कुंडली एनालिसिस में फिलहाल इतना ही।